ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाभारत की कथाओं में प्रसंग है युधिष्ठिर का युवराज पद, उनके गुण प्रभाव की वृद्धि से धृतराष्ट्र की चिंता, कणिक की कूटनीति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, द्रुपद को जीत लेने के 1 वर्ष बाद राजा धृतराष्ट्र ने पांडुनंदन युधिष्ठिर को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। एक तो युधिष्ठिर में धैर्य, स्थिरता, सहिष्णुता, दयालुता, नम्रता और अविचल प्रेम आदि बहुत से लोकोत्तर गुण थे। दूसरे, सारी प्रजा चाह रही थी कि युधिष्ठिर ही युवराज हो। युवराज होने के अनंतर थोड़े ही दिनों में धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने शील, सदाचार और विचारशीलता के द्वारा प्रजा के हृदय पर अपने सद्गुणों की ऐसी छाप बैठा दी कि लोग उनके उदार चरित्र पिता को भी भूलने लगे। इधर भीमसेन ने बलराम जी से खड्ग, गदा और रथ के युद्ध की विशिष्ट शिक्षा प्राप्त की। युद्ध की शिक्षा पूरी हो जाने पर वे अपने भाइयों के अनुकूल रहने लगे। कई विशेष अस्त्रों शस्त्रों के संचालन में फुर्ती और सफाई में उन दिनों अर्जुन के समान कोई योद्धा नहीं था। द्रोणाचार्य का ऐसा ही निश्चय था। उन्होंने एक दिन कौरवों की भरी सभा में अर्जुन से कहा, अर्जुन, देखो, मैं महर्षि अगस्त्य के शिष्य अग्निवेश का शिष्य हूँ। उन्हीं से मैंने ब्रह्मशिर नामक अस्त्र प्राप्त किया था जो तुम्हें दे दिया। उसके जो नियम हैं वे तुम्हें बतला चुका हूँ। अब मुझे तुम अपने भाई बंधुओं के सामने यह गुरु दक्षिणा दो कि यदि युद्ध में मेरा और तुम्हारा मुकाबला हो तो तुम मुझसे लड़ने में भी मत हिचकना। अर्जुन ने गुरुदेवों की आज्ञा स्वीकार की और उनके चरणों का स्पर्श करके बाईं ओर से निकल गए। पृथ्वी में सर्वत्र यह बात फैल गई कि अर्जुन के समान श्रेष्ठ धनुर्धर और कोई नहीं है। भीमसेन और अर्जुन के समान ही सहदेव ने भी बृहस्पति से संपूर्ण नीति शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की थी। अतिरथी नकुल भी बड़े विनीत और तरह तरह के युद्धों में कुशल थे। अर्जुन ने तो सौवीर देश के राजा दत्तमित्र को भी, जो बड़ा बली और मानी था, जिसने गंधर्वों का उपद्रव रहते हुए भी 3 वर्ष तक लगातार यज्ञ किया था और जिसे स्वयं राजा पांडु भी नहीं जीत सके थे, युद्ध में मार गिराया। इसके अतिरिक्त भीमसेन की सहायता से पूर्व दिशा और बिना किसी की सहायता के दक्षिण दिशा पर भी विजय प्राप्त कर ली। दूसरे राज्यों के धन वैभव कौरवों के राज्य में आने लगे। उनके राज्य की बड़ी वृद्धि हुई। देश देश में पांडवों की प्रसिद्धि हो गई और सब उनकी ओर आकर्षित होने लगे। यह सब देख सुनकर यकायक धृतराष्ट्र के भाव में परिवर्तन हो गया। दूषित भाव के उद्रेक के कारण वे अत्यंत चिंतित रहने लगे। जब उनकी आतुरता अत्यंत बढ़ गई तब उन्होंने अपने श्रेष्ठ मंत्री राजनीति विशारद कणिक को बुलवाया। धृतराष्ट्र ने कहा, कणिक, दिनों दिन पांडवों की बढ़ती ही होती जा रही है। मेरे चित्त में बड़ी जलन हो रही है। तुम निश्चित रूप से बतलाओ कि उनके साथ मुझे संधि करनी चाहिए या विग्रह। मैं तुम्हारी बात मानूंगा। कणिक ने कहा, राजन, आप मेरी बात सुनिए, मुझ पर रुष्ट न होइएगा। राजा को सर्वदा दंड देने के लिए उद्यत रहना चाहिए और दैव के भरोसे न रहकर पौरुष प्रकट करना चाहिए।
अपने में कोई कमजोरी न आने दे और हो भी तो किसी को मालूम न होने दे। दूसरों की कमजोरी जानता रहे। यदि शत्रु का अनिष्ट प्रारंभ कर दे तो उसे बीच में न रोके। कटी की नोक भी यदि भीतर रह जाए तो बहुत दिनों तक मवाद देती रहती है। शत्रु को कमजोर समझकर आंख नहीं मूंद लेनी चाहिए। यदि समय अनुकूल न हो तो उसकी ओर से आंख कान बंद कर ले, परंतु सावधान रहे सर्वदा। शरणागत शत्रु पर भी दया नहीं दिखानी चाहिए। शत्रु के 3 मंत्र बल और उत्साह। 5 सहायक साधन उपाय देश और काल का विभाग तथा 7 साम दान भेद दंड माया ऐन्द्रजालिक प्रयोग और शत्रु के गुप्त कार्य। राज्यांगों को नष्ट करता रहे। जब तक समय अपने अनुकूल न हो तब तक शत्रु को कंधे पर चढ़ाकर भी ढोया जा सकता है, परंतु समय आने पर मटके की तरह पटक कर उसे फोड़ डालना चाहिए। साम दान दंड भेद आदि किसी भी उपाय से अपने शत्रु को नष्ट कर देना ही राजनीति का मूल मंत्र है। धृतराष्ट्र ने कहा, कड़िक साम दान भेद अथवा दंड के द्वारा किस प्रकार शत्रु का नाश किया जाता है, यह बात तुम ठीक ठीक बतलाओ। कड़िक ने कहा, महाराज, मैं आपको इस विषय में एक कथा सुनाता हूँ। किसी वन में एक बुद्धिमान और स्वार्थ कोविद गीदड़ रहता था। उसके 4 सखा बाघ, चूहा, भेड़िया और नेवला भी वहाँ रहते थे। एक दिन उन्होंने एक बड़ा बलवान और हट्टा कट्टा हरिणों का सरदार देखा। पहले तो उन्होंने उसे पकड़ने की चेष्टा की, परंतु असफल रहे। तदनंतर उन लोगों ने आपस में विचार किया। गीदड़ ने कहा, यह हरिण दौड़ने में बड़ा फुर्तीला, जवान और चतुर है। भाई बाघ, तुमने इसे मारने की कई बार कोशिश की, परंतु सफलता न मिली। अब ऐसा उपाय किया जाए कि यह हरिण सो रहा हो तो चूहा भाई जाकर धीरे धीरे इसका पैर कुतर ले, फिर आप पकड़ लीजिए तथा हम सब मिलकर इसे मौज से खा जाएं। सबने मिलकर वैसा ही किया। हरिण मर गया। खाने के समय गीदड़ ने कहा, अच्छा, अब तुम लोग स्नान कर आओ, मैं इसकी देखभाल करता हूँ। सबके चले जाने पर गीदड़ मन ही मन कुछ विचार करने लगा। तब तक बलवान बाघ स्नान करके नदी से लौट आया। गीदड़ को चिंतित देखकर बाघ ने पूछा, मेरे चतुर मित्र, तुम किस उधेड़ बुन में पड़े हो? आओ आज इस हरिण को खाकर हम लोग मौज करें। गीदड़ ने कहा, बलवान बाघ भाई, चूहे ने मुझसे कहा है कि बाघ के बल को धिक्कार है। हरिण को तो मैंने मारा है, आज वह बाघ मेरी कमाई खाएगा। सो भाई, उसकी यह घमंड भरी बात सुनकर मैं तो अब हरिण को खाना अच्छा नहीं समझता। बाघ ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, उसने तो मेरी आंखें खोल दी। अब मैं अपने बूते पर पशुओं को मारकर खाऊंगा। यह कहकर बाघ चला गया। उसी समय चूहा आया। गीदड़ ने कहा, चूहा भाई, नेवला मुझसे कह रहा था कि बाघ के काटने से हरिण के मांस में जहर मिल गया है, सो तो मैं इसे खाऊंगा नहीं। यदि तुम कहो तो मैं चूहे को खा जाऊं। अब तुम जैसा ठीक समझो करो। चूहा डरकर अपने बिल में घुस गया। अब भेड़िया की बारी आई। गीदड़ ने कहा, भेड़िया भाई, आज बाघ तुम पर बहुत नाराज हो गया। मुझे तो तुम्हारा भला नहीं दिखता। अब अभी बाघिन के साथ यहाँ आएगा, जो ठीक समझो करो। भेड़िया दुम दबाकर भाग निकला। तब तक नेवला आया। गीदड़ ने कहा, देख रे नेवले, मैंने लड़कर बाघ, भेड़िए और चूहे को भगा दिया है। यदि तुझे घमंड हो तो आ, मुझसे लड़ ले और फिर हरिण का मांस खा। नेवले ने कहा, जब सभी तुमसे हार गए तो मैं तुमसे लड़ने की हिम्मत कैसे करूं? वह भी चला गया।
अब गीदड़ अकेला ही मांस खाने लगा। राजन चतुर राजा के लिए भी ऐसी ही बात है। डरपोक को भयभीत कर दे, सूरवीर को हाथ जोड़ ले, लोभी को कुछ दे दे और बराबर तथा कमजोर को पराक्रम दिखाकर वश में कर ले। शत्रु चाहे कोई भी हो, उसे मार डालना चाहिए। सौगंध खाकर और धन की लालच देकर, जहर या धोखे से भी शत्रु को ले बीतना चाहिए। मन में द्वेष रहने पर भी मुस्कुराकर बातचीत करनी चाहिए। मारने की इच्छा रखता और मारता हुआ भी मीठा ही बोले। मारकर कृपा करे, अफसोस करे और रोए, शत्रु को संतुष्ट रखे, परंतु उसकी चूक देखते ही चढ़ बैठे। जिन पर शंका नहीं होती उन्हीं पर अधिक शंका करनी चाहिए। वैसे लोग अधिक धोखा देते हैं। जो विश्वास पात्र नहीं है उन पर तो विश्वास नहीं ही करना चाहिए। जो विश्वास पात्र हैं उन पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। सर्वत्र पाखंडी, तपस्वी आदि के वेश में पुरोहित, गुप्तचर वेश में परीक्षित गुप्तचर रखने चाहिए। सर्वत्र पाखंडी, तपस्वी आदि के वेश में परीक्षित गुप्तचर रखने चाहिए। बगीचे, टहलने के स्थान, मंदिर, सड़क, तीर्थ, चौराहे, कुएं, पहाड़, जंगल और सभी भीड़ भाड़ के स्थानों में गुप्तचरों को अदलते बदलते रहना चाहिए। वाणी का विनय और हृदय की कठोरता, भयंकर काम करते हुए भी मुस्कुराकर बोलना यह नीति निपुणता का चिन्ह है। हाथ जोड़ना, सौगंध खाना, आश्वासन देना और पैर छूना, आशा बंधाना, ये ही सब ऐश्वर्य प्राप्ति के उपाय हैं। जो अपने शत्रु से संधि करके निश्चिंत हो जाता है, उसका होश तब ठिकाने आता है जब उसका सर्वनाश हो जाता है। अपनी बातें केवल शत्रु से ही नहीं, मित्र से भी छिपानी चाहिए। किसी को आशा दे भी तो बहुत दिनों की बीच में अड़चन डाल दे, कारण पर कारण गढ़ता जाए। राजन, आपको पांडुपुत्रों से अपनी रक्षा करनी चाहिए। वे दुर्योधन आदि से बलवान है। आप ऐसा उपाय कीजिए कि उनसे कोई भय न हो और पीछे पश्चाताप भी न करना पड़े। इससे अधिक और मैं क्या कहूँ। यह कहकर कणिक अपने घर चला गया। धृतराष्ट्र और भी चिंतातुर होकर सोच विचार करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।